हेलो दोस्तों, स्वाधीनता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा भी आपको मंच मिले आप ये भाषण दे सकते हैं। और ये बहुत ही एक गौर करने वाली बात है जो इस भाषण में कही गई है, जो स्पीच में कही गई है, जो आज हमारे देश के अंदर बहुत ही विकट परिस्थिति बनी हुई है। इसके साथ साथ एक और समस्या जो हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चूर चूर कर रही है। ऐसी ही बात तो शुरुआत आप यहां से करें कि लाख गिरकर उठने की हिम्मत आई है, वीरानों से गुजरकर जन्नत पाई है। लाख गिरकर उठने की हिम्मत आई है, वीरानों से गुजरकर जन्नत पाई है। यूं ही नहीं मिली आजादी हमें, सैकड़ों कुर्बानियां देकर यह दौलत पाई है। सबसे पहले मैं उन वीरों को शत शत नमन और धन्यवाद करती हूं या करता हूं जिनकी कुर्बानी की बदौलत हमें आजादी मिली। आज हम हर तरह से स्वतंत्र हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद जब से हमें स्वराज्य प्राप्ति हुई तब से लेकर आज तक इतने वर्षों में हमारे देश ने बहुत प्रगति की है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीतिक, सामाजिक या फिर तकनीकी क्षेत्र में हो। जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे समाप्त होती गई और उनमें सुधार होता गया। हालांकि हमारा भारत देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, लेकिन असल में हमें जो आजादी चाहिए उसके लिए अभी भी हमें देश हित में काम करने की जरूरत है। अगर बात करें धर्म की तो यह हमारी ही सोच का परिणाम है कि आज हमने इसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। यहां तक कि संसद में भी ऐसे भाव उभरने लगे हैं। राष्ट्रीय एकता को तार तार कर दे ऐसे वाकया घटने लगे हैं। राष्ट्रीय एकता को तार तार कर दे ऐसे वाकया घटने लगे हैं। क्या करें आम जगहों की बात, संसद में भी ईश्वर अल्लाह बंटने लगे हैं। धर्म के नाम पर दंगे होते हैं। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हर प्रयास किए जाते हैं। लेकिन क्या हम इसी सोच के साथ देश की राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं। असल में तो आज हम राष्ट्रीय एकता को खंड खंड करने पर तुले हैं। कहीं राम मंदिर, कहीं बाबरी मस्जिद, तो कहीं हिंदू मुसलमान। शायद हमारे लिए हमारी कौम अपने देश से बड़ी हो चुकी है। अपने जातिगत और सांप्रदायिक हित हमारे लिए देश हित से बढ़कर हैं। करके बात मंदिर मस्जिदों की चमन की बहार खोने लगे हैं। करके बात मंदिर मस्जिदों की चमन की बहार खोने लगे हैं। मकान जमीन बंटते हुए सुने थे, मगर आज मजहब बंटाधार होने लगे हैं। ऐसी ये धर्म की स्थिति हमारे देश में पनप रही है। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारा देश प्रेम बढ़े, हम राष्ट्रीय रूप से एक हों, इसके लिए सबसे पहले हमें मानवता का धर्म निभाते हुए अपनी सोच को बदलकर अपने आप को बदलना होगा। तभी हमारा देश हर तरह से विकास की ओर तेजी से अग्रसर होगा। सब धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। सब धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। अब मस्जिद में पढ़ी जाने दो गीता और मंदिर में अजान होने दो। जरूरत है आज हमें इस भेदभाव को खत्म करके अपनी जिम्मेदारी लेकर अपने आप को बदलने की। देखिए, मौजूदा सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद की स्थिति को देखते हुए इस बात को भूल जाओ कि हम लोग टूट नहीं सकते, हम हमेशा एक रहेंगे। ये सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद ऐसी दीमक है जो हमारी एकजुटता को दिन प्रतिदिन खत्म कर रही है। माना कि भारत टूटने वाला नहीं है, मगर एक दरार बड़ी हो रही है। माना कि भारत टूटने वाला नहीं है, मगर एक दरार बड़ी हो रही है। धर्म निरपेक्ष राज्य में एक तरफ मंदिर तो दूसरी ओर मस्जिद खड़ी हो रही है। युवा वर्ग जो हमारे देश का भविष्य है, जरूरत है आज उनमें ऐसी जागरूकता की जो सही गलत का अंतर समझते हुए देश हित में बिल्कुल सही फैसले ले सके और अपने दम पर खुद की एक अनूठी पहचान बनाए। आओ आज ही से एक लक्ष्य के साथ यह संकल्प लें कि हम अपनी शक्ति का सही प्रयोग करें, अपनी ऊर्जा को नेक कामों में लगाकर मिलजुल कर काम करते हुए सही मायने में अपने आप को और हमारे भारत देश को स्वतंत्र कराएं। जय हिंद, जय भारत।